Come on, Portugal! Louder! Louder! Wow! 7 wonders of the world is... मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फोटो क्यों नहीं आती, किसके पहले की फोटो क्यों? क्या बिपाशा बासु ने जॉन अब्राहम पे चीट किया था विद फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? वॉज इट रोनाल्डो जिनकी वजह से जॉन एंड बिपाशा का ऑलमोस्ट 10 इयर्स का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड हो गया? एंड क्या बिपाशा से रिवेंज लेने के लिए जॉन बिपाशा के ही क्लोज फ्रेंड से शादी करते हैं? आई थिंक बिपाशा एंड रोनाल्डो के इन पिक्चर्स को हम सब ने देखा होगा एंड मैनी पीपल वांट्स टू नो कि क्या उन्होंने एक्चुअली एक दूसरे को डेट किया था? वॉट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम? बिकॉज जब बिपाशा एंड रोनाल्डो का ये पिक्चर वायरल हुआ था उस टाइम ऑलरेडी बिपाशा जॉन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी एंड इन पिक्चर्स के वायरल होने के बाद लोग बिपाशा को काफ़ी ज़्यादा हेट देने लगे थे दैट हाउ कैन शी किस समवन एल्स व्हाइल बीइंग इन अ सीरियस रिलेशनशिप। एंड कुछ लोगों का यही कहना है दैट बिपाशा चीटेड ऑन जॉन विथ रोनाल्डो, बट जब मैंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा रिसर्च किया आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ वे मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक टाइम था जब बिपाशा एंड जॉन बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल के नाम से जाने जाते थे। दे वर लाइक मेड फॉर ईच अदर। दोनों उस टाइम इंडिविजुअली हॉटेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे। दोनों ने ही एज अ मॉडल अपना कैरियर स्टार्ट किया था एंड बोथ ऑफ देम वर आउटसाइडर्स, तो दोनों ने ही बॉलीवुड में स्ट्रगल किया था। 2003 में जिस्म मूवी के शूटिंग के दौरान बिपाशा एंड जॉन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इस मूवी में उन दोनों के काफ़ी रोमांटिक सीन्स थे एंड शूटिंग के दौरान दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। जॉन को डेट करने से पहले बिपाशा डिनो मोरिया को डेट कर रही थी एंड डिनो एंड जॉन उस टाइम काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे एंड ऐसा भी कहा जाता था दैट डिनो के थ्रू ही बिपाशा जॉन से पहली बार मिली थी एंड जॉन से मिलने के बाद बिपाशा ने डिनो को डंप कर दिया, बट लेटर डिनो मोरिया ने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। जॉन से मिलने से पहले ही बिपाशा एंड डिनो का ब्रेकअप हो गया था एंड इनफैक्ट इट वॉज डिनो मोरिया हु ब्रोक अप विथ हर। एनीवेज, मूवी के शूटिंग के दौरान बिपाशा एंड जॉन स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। वो कभी अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश नहीं करते थे। फ्रॉम डेटिंग ईच अदर टू स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप दे वर ऑलवेज ओपन अबाउट इट एंड उनका फर्स्ट मूवी जिसमें भी उस टाइम काफ़ी हिट हुआ था एंड इस मूवी के बाद भी बिपाशा एंड जॉन ने कई मूवीज साथ में किए थे। दोनों ने साथ में काम किया एंड देयर रिलेशनशिप लुक परफेक्ट। देन 2007 में आता है बिपाशा एंड रोनाल्डो वाला ट्विस्ट। पोर्टुगल के लिस्बन में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक इवेंट होस्ट किया गया था एंड वहाँ वर्ल्ड वाइड फेमस सेलिब्रिटीज प्रेजेंट थे एंड क्योंकि उस टाइम बिपाशा बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस थी तो बिपाशा वहाँ बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वाइटेड थी एंड उस टाइम तक रोनाल्डो भी एक फेमस फुटबॉलर बन गए थे। ऑब्वियसली उस टाइम वो अभी की तरह एक ग्लोबल आइकॉन नहीं थे, बट फुटबॉलर फैंस के बीच में वो ऑलरेडी फेमस थे। सो इस इवेंट में बिपाशा एंड रोनाल्डो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उन्होंने साथ में स्टेज भी शेयर किया था वहाँ जो एक अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे। एंड आपको पता होगा कि जब भी एक ऐसे ह्यूज इवेंट्स को होस्ट किया जाता है इसके बाद एक आफ्टर पार्टी भी होती है जहां ये सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एंड ऐसे ही इस इवेंट के आफ्टर पार्टी में बिपाशा एंड रोनाल्डो भी प्रेजेंट थे एंड उसी पार्टी से उन दोनों के कुछ पिक्चर्स वायरल हुए थे एंड इंडिया में ये एक ह्यूज कंट्रोवर्सी बन गया था। उस टाइम इंडियन मीडिया इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी दैट बिपाशा गॉट फिजिकल विथ रोनाल्डो व्हाइल डेटिंग जॉन एंड ऑब्वियसली इसके बाद बिपाशा को काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला कि कैसे वो एक सीरियस रिलेशनशिप में होने के बाद भी एक फॉरेन फुटबॉलर को किस कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे थे एंड दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब बिपाशा एंड रोनाल्डो को एक साथ में स्पॉट किया गया था एंड लेटर जब बिपाशा को इसके बारे में पूछा गया तो शी शेड दैट इट वॉज ऑल फेक न्यूज़। उस टाइम बिपाशा वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ रोनाल्डो एंड शी यूज टू एडमायर हिम अ लॉट एंड बिपाशा से मिलने के बाद रोनाल्डो वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हर। रोनाल्डो ने बिपाशा को क्यूट बोला था एंड दे हैड अ ग्रेट टाइम। जैसे हमने बिपाशा के स्टेटमेंट को सुना, मीटिंग हिम वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। आफ्टर द इवेंट वी वेंट आउट क्लबिंग एंड दैट वॉज अ सिंपली फैंटास्टिक। ही इज सो क्यूट एंड इट वॉज अ स्ट्रेंज व्हेन ही कॉल्ड मी क्यूट। ही इज अ फ्रेंड नाउ एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड मी दैट आई विल बी इन्वाइटेड फॉर ऑल हिज मैचेस। सो ये उस टाइम बिपाशा का स्टेटमेंट था इस कंट्रोवर्सी को लेके।
एंड लेटर बिपाशा ने आपकी अदालत में आके क्लैरिफाई किया दैट इन पिक्चर्स को काफ़ी गलत एंगल से दिखाया गया, क्योंकि वो एक पार्टी में बहुत लाउड म्यूज़िक था जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे की बात नहीं सुनाई दे रही थी। एंड इसीलिए रोनाल्डो सिंपली बेंड होकर बिपाशा के एयर में बात कर रहे थे एंड ऐसे टाइम में इन पिक्चर्स को कैप्चर किया गया, बट दे वर जस्ट टॉकिंग एंड ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था दैट दे वर किसिंग ईच अदर। एंड ये सब क्लैरिफाई करते हुए बिपाशा ने बोला दैट जॉन के साथ वो रिलेशनशिप में हमेशा सीरियस थी। शी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ गर्ल हु विल चीट इन अ रिलेशनशिप। एंड इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की वजह से बिपाशा एंड जॉन के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ये इवेंट 2007 का है एंड जॉन एंड बिपाशा का ब्रोकअप 2011 में होता है, तो ऑब्वियसली उनके ब्रेकअप का ये रीज़न तो नहीं था। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे एक्चुअली ब्रोकअप? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको ब्रेकअप करना पड़ा? जब जॉन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक म्यूचुअल ब्रेकअप था। जॉन उस टाइम अपने कैरियर में ज़्यादा फोकस थे एंड वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, जबकि बिपाशा वांटेड टू गेट मैरिड एंड इसीलिए उनका ब्रेकअप हो गया। बट अगर आप बिपाशा की साइड ऑफ द स्टोरी सुनोगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। बिपाशा ने ये कभी एग्री नहीं किया कि उनका म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था एंड उन्होंने ये भी रिवील किया था दैट इस ब्रेकअप की वजह से उन्हें मेंटली कितना सफ़र करना पड़ा था एंड इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट दिया था दैट जॉन चीटेड ऑन हर। एंड अगर आप नॉर्मली यहाँ जॉन के स्टेटमेंट को देखोगे तो उनका कहना था कि वो कैरियर में ज़्यादा फोकस थे एंड उस टाइम बिपाशा शटल होना चाहती थी। शी वांटेड टू गेट मैरिड एंड जॉन ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद जॉन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट मैरिड एंड ही गॉट मैरिड टू समवन जो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड हुआ करती थी। तो हो सकता है कि ये रूमर सही हो एंड जॉन एक्चुअली चीटेड ऑन हर बिकॉज एलिजली जॉन कभी बिपाशा से शादी करना ही नहीं चाहते थे। जॉन को लगता था दैट बिपाशा वॉज नॉट अ वाइफ मटीरियल। एंड अगर आप बिपाशा को डेट करते टाइम जॉन के कुछ पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ को देखोगे तो वो बिपाशा के टुवर्ड्स काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थे। जैसे कॉफ़ी विद करण में जब करण ने जॉन को क्वेश्चन किया था दैट वन वुमेन ही विल चीट ऑन बिपाशा फॉर, उस टाइम जॉन ने ऐसा बोला था दैट why only one? There are many more. The one woman you would cheat on Bipasha for? One. नहीं more than one. तो अगर आप किसी के लिए सीरियस हो तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हो? जैसे जब शाहिद एंड करीना रिलेशनशिप में थे तब भी करण ने सेम क्वेश्चन शाहिद से पूछा था एंड शाहिद ने बिना सोचे आंसर दिया था नो वन। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ आंसर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल हु आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप। ऑल्सो कॉफ़ी विद करण में ही जॉन ने और भी कई सारे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स दिए थे लाइक ही इज़ अ बेड ब्रेकर कंपेयरिंग बिपाशा विद बाइक्स। ऐसे स्टेटमेंट्स देना काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होता है जब आप पब्लिकली किसी को डेट कर रहे हो। एनीवेज बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन मैरिड हिज करंट वाइफ प्रिया रांझ एंड एलिजली प्रिया जॉन एंड बिपाशा की कॉमन फ्रेंड थी। जॉन एंड बिपाशा जिस जिम में जाते थे प्रिया भी वहाँ जाया करती थी एंड दे यूज्ड टू बी कॉमन फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल। जॉन मेट प्रिया इन 2010 एंड तब वो बिपाशा को डेट कर रहे थे। एक साल बाद ही 2011 में बिपाशा एंड जॉन सेपरेट हो जाते हैं एंड बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन एंड प्रिया गॉट मैरिड इन अ सीक्रेट वेडिंग सेरेमनी। एंड प्रिया एंड जॉन के बीच ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का एज गैप है। व्हेन दे गेट मैरिड जॉन उस टाइम 38 ईयर्स के थे जबकि प्रिया सिर्फ 23 ईयर्स की थी। तो मे बी ही डिड चीट ऑन बिपाशा फॉर प्रिया एंड एज आई सेड ही गॉट मैरिड बिफोर बिपाशा डिड। तो अगर ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, तो फिर वो इतनी जल्दी किसी और से तो शादी नहीं करते। दैट मीन्स मैरिज वॉज नेवर द प्रॉब्लम। मे बी जॉन बिपाशा से शादी करना ही नहीं चाहते थे एंड इट इज़ सो रॉन्ग। अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हो तो एक इतने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? एंड बिपाशा वॉज सो सीरियस, वो अपने कैरियर को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थी। जॉन से ब्रेकअप के बाद बिपाशा ने एक इंटरव्यू में बोला था I felt abandoned. I was living in a la la land till then. Now sitting today, I feel I was so foolish during those 9 years. I retracted from my work, pushed back opportunities, stood like a rock for the man I loved, did not meet people just to give that extra time to make my relationship work. And then I realized that the thing I was working so hard was gone overnight. It took me months to realize that it's over and I'm abandoned. I went through a lot of pain. I used to howl, went into isolation. It hurts. सो इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो दैट बिपाशा फेल्ट बिट्रेड एंड उन्होंने यहाँ मेंशन किया दैट ओवरनाइट सब कुछ खत्म हो गया। तो हो सकता है कि इनका रीजन चीटिंग या इनफिडेलिटी हो। शायद उन्होंने जो कमिटमेंट जॉन से एक्सपेक्ट किया था वो उन्हें नहीं मिला था। जॉन से ब्रेकअप के कुछ साल बाद बिपाशा ने हरमन बावेजा के साथ भी अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया था, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट एज वेल एंड देन 2016 में शी गॉट मैरिड टू करण सिंह ग्रोवर।
सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।